नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। यूसीसी को लेकर राज्य सरकार के बढ़ते कदम। यूसीसी ड्राफ्ट को गठित कमेटी प्रदेश सरकार को सौंपेगी। ड्राफ्ट को सौंपे जाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। हाईकोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बहाल किया। सरकार को दिया झटका। साल 2012-13 में नंदा राजजात यात्रा के दौरान अनियमितताओं की जांच को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई। 95 मुकदमों में पकड़ी गई शराब को नालियों में बहाया। पिछले वर्षों में आबकारी अधिनियम के तहत किया निस्तारित। मजिस्ट्रेट एसडीएम के समक्ष किया निस्तारित। पिथौरागढ़ में विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त। विद्युत लाइन जली। ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन से की नुकसान की भरपाई की अपील। वज्रपात होने से विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बर्फबारी। लोगों के खिले चेहरे। पर्यटकों के बढ़ने लगी आमद। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। यूसीसी को कानून बनाने की राह में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। भाजपा जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव 2022 का मैनिफेस्टो भी पूरा होने जा रहा है। इससे भाजपा नेताओं में भी आत्मविश्वास बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार को बधाई दी है और जल्द इसे कानून बनाने की कामना की है। बता दें कि 5 से 8 फरवरी तक होने जा रहे विधानसभा सत्र में राज्य सरकार यूसीसी को विधानसभा पटल पर रखेगी, जिसके बाद इसे कानून घोषित कर दिया जाएगा। बड़े दिन से चर्चा का विषय है और इस पर इतना विवेचना हो चुकी है, इतनी चर्चा हो चुकी है और जनता उसके स्वागत के लिए बिल्कुल उत्सुक खड़ी है। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। इसके लिए एडवांस में उत्तराखंड सरकार को बधाई देनी चाहिए। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। हम विशेष रूप से इसके लिए बुला रहे हैं और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा। अब थोड़ी इंतजार कीजिए, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क देहरादून में लेखा परीक्षा विभाग, रजिस्ट्रार, चिट्स फर्म्स एवं सोसाइटी और अर्थ और संख्या के नवनिर्मित एकीकृत भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का लोकार्पण, माफ कीजिएगा, इस भवन का निर्माण रिटकुल द्वारा 29.76 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने तीनों विभागों को अपना भवन मिलने पर विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सबके प्रयासों से यह भवन जल्द बनकर तैयार हुआ। विभागों को अपना भवन मिलने से कार्यों के संचालन में आ रही कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण राज्य सरकार का मूल मंत्र है। 3 विभाग एक ही भवन पर संचालित होने से लोगों को आसानी होगी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे प्रदेश भर में बज चुका है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी निकाय चुनाव का समय भी तय नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूरे नगर को नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा पोस्टरों से पाट दिया है। नगर में जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक होड़ प्रत्याशियों के बीच शुरू हो गई है। पोस्टरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नगर निकाय चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जहां तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे। और जहां तक नगर निकाय चुनाव की बात है तो उसको लेकर लोगों में उत्साह है। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो विपक्षी दलों ने अपना जो है किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी तरह का उनमें उत्साह नहीं है। तो जाहिर है कि लोकसभा में किसी तरह का विपक्षी दल द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा। जहाँ तक निकायों की चुनाव की बात है,
उसके लिए लोगों में उत्साह है। पर जब तक आरक्षण सीटों का नहीं आए तब तक किसी भी बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि सरकारी पोल, सरकारी संपत्तियों पर कुछ पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं, तो उसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका द्वारा सरकारी संपत्तियों से उनको हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने फ्लैक्सी वगैरह लगाई हैं उनको भी नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ जो संपत्तियों पर लगे हैं उनमें कुछ निकाय चुनाव से संबंधित हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट लोगों के विज्ञापन टाइप के फ्लैक्सी लगे हुए हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। सूची उपलब्ध होगी, उसके उपरांत ही उनको नोटिस दिए जाने का। पांचों लोकसभा सीटों में कार्यालय का शुभारंभ करने महानगर कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए और कहा कि जनता ने सुशासन का साथ दिया। सीएम धामी ने कहा कि जहां सोच भी नहीं सकते थे कि भाजपा की सरकार बनेगी, उन राज्यों में भी प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सीएम ने कहा कि हमने देखा कि सुशासन को देश की जनता ने किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। वहीं कुशासन वाले राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों को जनता ने हटाकर सुशासन को प्राथमिकता दी। बन रही है। अभी हमने देखा कि सुशासन को देश की जनता ने किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया है। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर के सीएम धामी मौजूद है। बहुत स्वागत, क्योंकि आपके माध्यम से जो देवभूमि की यूसीसी का जो काम हो रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक है और आपके माध्यम से ये पूरी दुनिया में ये समाचार जाएगा और आप सब भी इस यज्ञ में हम लोगों के साथ शामिल हैं। देवभूमि के इस यूसीसी के यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं सम्मानित समिति से अनुरोध करूंगी कि आप यूसीसी का जो आपका रिकमेंडेशन है, जो आपने इतना गहन चिंतन और अध्ययन किया है, बहुत डिटेल में हमारी यूसीसी समिति ने जन सुनवाइयां की हैं, जनता के सुझाव लिए हैं। बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद लगभग 2 साल की अवधि में बहुत ज्यादा आपने अध्ययन करके ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है जो आज आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपेंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग इस ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप पहले
तभी हम कर पाए। कभी भी इस बात की कभी कंप्लेंट हमारा दिल में नहीं रहा कि सपोर्ट नहीं मिला। ऑलवेज देयर। ये तो यूसीसी पर उत्तराखंड के बढ़ते कदम। यूसीसी के ड्राफ्ट को कमेटी ने सरकार को सौंपा है। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे जब सीएम धामी को कमेटी ने ये ड्राफ्ट सौंपा। स्वागत है, सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर के सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मीडिया के बंधुओं को, सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। आज क्वेश्चन नहीं है, आज तो केवल एक हाईकोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बहाल कर सरकार को झटका दिया है। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी द्वारा साल 2012 और 13 में नंदा राज जात यात्रा के दौरान की गई अनियमितताओं की जांच को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
जहां हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाते हुए रजनी भंडारी को बहाल कर दिया, जिससे रजनी भंडारी की बड़ी जीत हुई। बता दें कि जांच के बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद रजनी ने अपनी याचिका में सरकार के 25 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। रजनी भंडारी की बहाली पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण वाहेरा का कहना है कि सरकार केवल दमन की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है, जिला पंचायत को लेकर जो न्यायालय से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, सरकार उसका अध्ययन करेगी। सरकार केवल और केवल दमन की कोशिश कर रही है। चुनाव आने से पहले नेताओं को दबाव में लेने की कोशिश है और रजनी भंडारी जी को मैं बधाई देता हूं कि दूसरी बार वो फिर से सफल होकर सामने आई हैं और सरकार के कुत्सित प्रयासों को उन्होंने हराने का काम किया। जिला पंचायत अध्यक्ष के विषय पर जो माननीय न्यायालय का मार्गदर्शन प्राप्त। छोटे से ब्रेक का